ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम वृंदावन में प्रवेश कर गए हैं। ये हमारा आखिरी पड़ाव है इस ब्रजमंडल परिक्रमा का। लेकिन वृंदावन जो है वो बहुत बृहद है, बहुत बड़ा है। तो उसमें परिक्रमा में अभी हमें कुछ लास्ट का जो भी समय है वो पूरा वृंदावन का परिक्रमा करेंगे। तो कल हम कहाँ पहुंचे थे? अरे सखी, ये वृंदावन वैकुंठ लोक से भी अधिक रूप में पृथ्वी की कीर्ति का विस्तार कर रहा है, क्योंकि ये यशोदा नंदन श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिन्हों को अपने अंक में, अपनी गोद में धारण करके अत्यंत सुशोभित हो रहा है। क्योंकि कृष्ण जो है वो नंगे पैर ही ब्रज में घूमते थे। गैया जो है, गैया को चराते थे, क्योंकि गैया कुछ चप्पल जूते नहीं पहनती। तो कृष्ण भी बिना किसी खड़ाऊ या जूते या चप्पल के ही वृंदावन में गैयों को चराते थे ब्रज में। सखी, जब रसिकेंद्र श्री कृष्ण अपनी विश्व मोहिनी मुरली की तान छेड़ देते हैं, उस समय वंशी ध्वनि को मेघ गर्जन समझकर मयूर अपने पंखों को फैलाकर उन्मत्त की भांति, एकदम पागलों की भांति नृत्य करने लगते हैं। इसे देखकर पर्वत के शिखरों पर विचरण करने वाले पशु पक्षी संपूर्ण रूप से निस्तब्ध होकर अपने कानों से मुरली ध्वनि तथा नेत्रों से मयूरों के नृत्य का रसास्वादन करने लगते हैं। औरों की तो बात ही क्या, हरे कृष्णा, औरों की तो बात ही क्या है। परम रसिक एवं भावुक स्वयं सुखदेव गोस्वामी जी परम पुलकित होकर वृंदावन की पुनः पुनः प्रशंसा करते हैं। अपने सर पर मयूर पिच, कानों में पीले कनेर के सुगंधित पुष्प, श्याम अंगों पर स्वर्ण पीतांबर, गले में पंचरंगी पुष्पों की चरण लंबित इतनी वर्णमाला धारण करके, तो वो घुटनों तक लंबी माला पहनते हैं कृष्ण। उसमें भी पंचरंगी पुष्प होते हैं। कानों में कनेर के पुष्प डालते हैं जो बहुत सुगंधित होता है, कान के ऊपर ही लगाते हैं। इस तरह अपनी अधर सुधा के द्वारा वो वेणु को में फूंकते हैं, प्रपूरित करके उसके मधुर नाद से चर अचर सबको मुग्ध कर रहे हैं। कृष्ण की वेणु जो है वो सबको मुग्ध कर देती है। तथा ग्वाल बाल जिनकी कीर्ति का गान कर रहे हैं, ऐसे भुवन मोहन नटवर वेश धारण करके श्री कृष्ण अपने श्री चरणों के चिन्हों के द्वारा सुशोभित करते हुए परम रमणीय वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। बरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम भद्रवासा कनक कपीशम वैजंती चा मालम रंध्रान वेनोर अधर सुधयो पूरयन गोप वृंदेर वृंदारण्य स्वपद रमणम प्रविशत गीत कीर्ति। इसलिए अखिल चिदानंद रसों से अप्लवित मधुर वृंदावन को छोड़कर श्री कृष्ण कदापि अन्यत्र गमन नहीं करते हैं। वृंदावनम परित्याज्य पादम एकम न गच्छति। ब्रह्म्यमल एक रसिक और भक्त कवि ने वृंदावन के संबंध में श्रुति पुराणों का सार गागर में सागर की भांति संकलन करके ठीक ही कहा है। ब्रज समुद्र मथुरा कमल वृंदावन मकरंद, ब्रज वनिता सब पुष्प है और मधुकर गोकुल चंद। श्री वृंदावन केवल तीर्थ ही नहीं, भगवान का निज धाम या निज गृह है। यदि वृंदावन को कृष्ण का रूप कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि कृष्ण और उनका धाम स्वरूपता अभिन्न है। पुराणों के अनुसार एक बार देवऋषि नारद अपनी वीणा की तान पर हरि गुणगान करते हुए तीर्थराज
प्रयाग में पहुंचते हैं। तीर्थराज उनका बहुत ही स्वागत सत्कार करता है और अपने तीर्थराज होने की सारी घटना कह सुनाते हैं। श्री नारद जी ने कहा, भगवान ने आपको तीर्थराज के पद पर अभिषिक्त तो किया, किंतु मुझे इस विषय में कुछ शंका है। आई हैव डाउट कि क्या वृंदावन भी अन्य तीर्थों की भांति आपको कभी भी भेंट देने के लिए उपस्थित हुआ है? तो तीर्थराज जी ने उत्तर दिया, नहीं तो। श्री नारद जी ने पूछा, फिर आप कैसे तीर्थराज हो? तो प्रयागराज कहता है, ये बात तीर्थराज जी के हृदय में चुभ गई। सोचा, बात तो ठीक ही कह रहे हैं नारद जी, मैं फिर तीर्थराज कैसे हुआ? वे भगवान के पास पहुंचते हैं। तीर्थराज को आते हुए देखकर भगवान ने उनको यथा उचित सम्मान दिया तथा उनके आने का कारण पूछा। तीर्थराज प्रयाग ने नम्रता से कहा, प्रभु, आपने मुझे तीर्थों का राजा बनाया, तीर्थराज के पद पर अभिषेक तो किया है, किंतु वृंदावन तीर्थ तो कभी भी मुझे भेंट देने के लिए नहीं आता है, फिर मैं तीर्थराज कैसे हुआ? यदि वृंदावन जैसा एक छोटा सा तीर्थ मेरी अधीनता स्वीकार नहीं करता, तो मेरा तीर्थराज होना सर्वथा अनुचित है। तो प्रयागराज की बातें सुनकर भगवान क्षण भर तक मौन रहे। उनके नेत्रों से आश्रु बिंदु छलक पड़े, भगवान की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें ब्रज का स्मरण हो गया। सखाओं के साथ गोचारण, नंद बाबा यशोदा का स्नेह तथा अपनी प्रियतमा किशोरी श्री राधा, गोपांगनाएं तथा उनके साथ रास विलास आदि अनेक चित्र उनके हृदय में क्रमशः स्फुरित होने लगे। उनकी सारी यादें ताजा हो उठी। उनका हृदय जो है वो द्रवित हो गया। उसके बाद कुछ स्वस्थ थोड़े से नॉर्मल होने पर गंभीर होकर कहने लगे, तीर्थराज, मैंने ठीक ही तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, परंतु अपने घर का राजा नहीं बनाया। श्री वृंदावन मेरा अपना घर है। घर ही नहीं, मेरी प्राण प्रिया श्री राधा की परम विहार स्थली भी है। वहाँ की अधिपति और ईश्वरी तो वे ही हैं, वे ही वृंदावनेश्वरी हैं। मैं भी सदा वही निवास करता हूँ। अतः तुम तीर्थराज ही हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। वृंदावन केवल तीर्थ नहीं है, तुम भी किसी प्रकार वृंदावन की सेवा करने के लिए आराधना कर सकते हो। यही नहीं, पद्म पुराण में श्रीमद् भागवत महात्म्य में श्री नारद जी ने भक्ति देवी को श्री वृंदावन का महात्म्य समझाते हुए क्या कहा है, वृंदावनस्य संयोगात पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नित्यति यत्र चा। हे देवी, वृंदावन के संयोग से तुम फिर नवीन तरुणी हो गई हो। अतः ये वृंदावन धाम धन्य है। यहाँ भक्ति यत्र तत्र सर्वत्र नृत्य करती है, डांस करती है। स्कंद पुराण के मथुरा खंड में श्री वृंदावन की महिमा का उल्लेख आता है। तस्मिन् वृंदावने पुण्यम गोविंदस्य निकेतनम, निकेतनम माने उनका घर है गोविंद का। तत् सेवक समाकीर्णम तत्रैव स्थीयते मया, भुवि गोविंद वैकुंठम तस्मिन् वृंदावने नरपा, यत्र वृंदादयो भृत्या शन्ति गोविंद लालसा, वृंदावने महासद्म यै दृष्टं पुरुषोत्तमे, गोविंदस्य महीपाला ते कृतार्था महीतले, वृंदावने तु गोविंदम ये पश्यन्ति वसुंधरे, नाते यम पुरम यान्ति पुण्य कृताम गतिम। श्री चैतन्य महाप्रभु एवं श्री वृंदावन धाम पहले ही कहा जा चुका है कि कृष्ण लीला प्रकट होने पर ब्रज मंडल की सारी कृष्ण लीला स्थलियां लुप्त हो गई, गायब हो गई। रास स्थली वंशी वट से युक्त वृंदावन सघन वनों में लुप्त हो गया। इतने ज्यादा वन गहरा होता चला गया कि रास स्थली वंशी वट सब लुप्त हो गया, सब उसमें खो गया। कुछ वर्षों के पश्चात शांडिल्य एवं भागुरी ऋषि आदि की सहायता से श्री वज्रनाभ महाराज जी ने कहीं श्री मंदिर, कहीं सरोवर, कहीं कुंड आदि की स्थापना करके लीला स्थलियों को प्रकाशित किया। किंतु लगभग 4500 वर्षों के बाद
ये सारी लीला स्थलियां पुनः लुप्त हो गई, फिर से लुप्त हो गई। श्री वज्रनाभ ने उसको दोबारा स्थापित किया था, लेकिन फिर से 4,500 वर्षों के बीच में इतना लंबा समय बीतने पर वो स्थलियां फिर से लुप्त हो गई। राधा भाव ज्योति सुवलित श्री कृष्ण, यानी राधा रानी के भाव में कृष्ण श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में इस जगती तल पर पधारे। उन्होंने स्वयं तथा श्री रूपा सनातन आदि अपने परिकरों के द्वारा लुप्त श्री वृंदावन और ब्रज मंडल की लीला स्थलियों को पुनः प्रकाशित किया। उनके इस महान कार्य के लिए सारा विश्व, विशेषता वैष्णव जगत उनकी चिर ऋणी रहेगा। यदि ये लोग धराधाम में अवतीर्ण नहीं होते तो मधुर वृंदावन को कौन जानता? उस वृंदावन की माधुरी में भला कौन प्रवेश कर सकता था? तो इस तरह शिला रूप गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, सारे सद गोस्वामी और बाकी के जो परिकर हैं चैतन्य महाप्रभु के, उन्होंने दोबारा उस लुप्त वृंदावन को हम सब के लिए प्रकाशित किया। हम सभी उनके ऋणी हैं। तो लोग धराधाम में अगर वो लोग नहीं आते तो हम कभी भी मधुर वृंदावन को नहीं जान पाते। किसी को पता ही नहीं चलता कि वृंदावन जैसा कुछ था भी। उस वृंदावन की माधुरी में भला कौन प्रवेश कर सकता था? यदि गौरांग देव नहीं आते तो प्रेम रस की सीमा, राधा की महिमा कौन बतलाता? यदि गौरांग नाही ते तबे की होइते के मने धरिते दे। राधार महिमा प्रेम रस सीमा जगते जानता की। मधुर वृंदा विपिना माधुरी तवेश चातुरी सार। परज युवती भावेर भक्ति शकति हरिताकार। श्री चैतन्य महाप्रभु के पश्चात उन्हीं की विशेष आज्ञा से श्री लोकनाथ और श्री भूगर्भ गोस्वामी, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी, श्री जीव गोस्वामी आदि गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने विभिन्न शास्त्रों की सहायता से, जो शास्त्रों में मेंशन था कि कौन से स्थान पर कौन सा लीला स्थली था कृष्ण का, उनको रेफरेंस करके उन्होंने अपने अथक परिश्रम द्वारा ब्रज की लीला स्थलियों को प्रकाशित किया है। तो हम जब अभी पढ़ रहे हैं ये 84 कोस ब्रज का, तो आप सभी इमेजिन कर सकते हैं कि इन सद गोस्वामी ने कितनी मेहनत की होगी। इतनी सारी लीला स्थलियों को उन्होंने पूरा रेफर किया, सारे ग्रंथों को रिफर करके उन लीला स्थलियों को हम सब के सामने प्रकाशित किया है। तो उन्होंने अपना पूरा जीवन ही श्री चैतन्य महाप्रभु को किस तरह अर्पित किया है, किस तरह उनकी सेवा की है। वृंदावन की लीला स्थलियां, भगवती यमुना, श्री राधा कृष्ण युगल के केली विलास में सब प्रकार से सहायिका श्री कृष्ण स्वरूपिणी भगवती कृष्णा या महारानी यमुना जी ने वृंदावन को 3 ओर से घेर रखा है। ये अपने सुरम्य तट पर दोनों ओर नाना प्रकार के पुष्पों और फलों से लदे हुए सघन वृक्षों और लताओं से असंख्य रमणीय निकुंजों का सृजन करके प्रिया प्रियतम के रस विलास में संपूर्ण रूप से अपना सहयोग प्रदान करती है। दिव्य मणिमय घाटों से सुसज्जित कदम, तमाल, आम्र, वकुल आदि वृक्षों उनसे निर्मित विभिन्न कुंजों परिमंडित सप्तदल कमलों से सर्वदा सुशोभित श्री यमुना की प्रेममय वारी में सखियों के साथ कृष्ण राधा युगल जल केली नौका विहार करते हैं। ऐसी भगवती यमुना सदैव युगल किशोर की सेवा करके परम वंदनीय है। चिदानंद भानो सदानंद सुनो पर प्रेम पात्री द्रव्य ब्रह्म घात्री अघानम लवित्री जगत क्षेम धात्री पवित्री क्रियानो वपुर मित्र पुत्री। चिदानंद सूर्य स्वरूप नंद नंदन श्री कृष्ण के उन्नत उज्जवल प्रेम को प्रदान करने वाली साक्षात पर ब्रह्म की द्रवित विग्रह स्वरूपा अपने स्मरण मात्र से, यमुना जी का स्मरण करने मात्र से
संपूर्ण प्रकार के अघो महापापों को दूर करके हृदय जो है वो पवित्र हो जाता है। उसको पवित्र बनाने वाली यमुना जी, जगत मंगलकारिणी, मरु हृदय में भी ब्रज का रस का संचार करने वाली सूर्य पुत्री श्री यमुना जी की पुनः पुनः वंदना करता हूँ। वे हमें पवित्र करें। गंगा आदि तीर्थ परिसेवित पाद पद्माम गोलोका सौख्य रस महीना आपला विताखिला सुदासु जलाम सुखाब्दो राधा मुकुंद मुदिताम यमुनाम नमामि। गंगा, गोदावरी, नर्मदा, सिंधु आदि तीर्थों के द्वारा जिनके श्री चरण कमल सर्वदा परिसेवित होते हैं, जो गोल और वृंदावन के श्री श्री राधा कृष्ण युगल की रस परिपाटी युक्त सेवा को प्रदान करने वाली महिमा से युक्त है, जो अपने अमृत पूर्ण जल प्रवाह के द्वारा श्री राधा मुकुंद को सुख समुद्र में निमग्न रखती हैं, उन कृष्ण प्रिया श्री यमुना जी को पुनः पुनः प्रणाम है। सोनरख या हरे कृष्ण। सोनरख यहाँ सौभारी ऋषि का आश्रम था। ये स्थान वर्तमान कालियादह के निकट है। सौभारी ऋषि कृष्ण लीला से पूर्व यमुना के जल में खड़े होकर ग्रीष्म, शीत आदि सभी ऋतु में, ठंडी, गर्मी, हर ऋतु में अपनी इंद्रियों को जीत कर हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। उन्हीं दिनों भागवत परिकर गरुड़ जी वहां पर पहुंचे। पक्षी के स्वभाव को से वे देखते ही देखते एक बड़े पुरुष मछली को निगल गए। ऐसा देखकर मछलियों ने विलाप करते हुए सौभारी ऋषि के पास प्रतिकार करने के लिए प्रार्थना करी। भागवत भक्तों की महिमा से अनभिज्ञ सूक्ष्म तपस्या में निरत सौभारी ऋषि ने गरुड़ जी को श्राप दिया कि यहाँ पुनः आने से उनका मस्तक उड़ जाएगा। परम भक्त के प्रति इस संपात के कारण सौभारी ऋषि के हृदय में संसार भोग की कामना पैदा हो गई। गरुड़ जो है वो भगवान के परम भक्त हैं और उनको ही सौभारी ऋषि ने क्या किया, अपनी तपस्या के बल पर उनको श्राप दे दिया कि अगर वो उस लोकेशन में आएंगे जहाँ पर मछलियों ने आकर उनको कंप्लेन किया था कि ये जो गरुड़ है वो हमको खा रहा है, तो इस तरह गरुड़ का तो वो भोजन ही है, लेकिन ऋषि ने कुछ सोचे समझे बिना गरुड़ को श्राप दे दिया। उससे क्या हुआ, एक वैष्णव को श्राप देने के कारण उसका हृदय जो है वो मलिन हो गया और उसके अंदर कामना, भोग, वासना पैदा हो गई। उन्होंने यानी जब हम वैष्णव के प्रति कुछ अपराध करते हैं तो हमारा मन भक्ति से हट जाएगा, भोग कामना की ओर चला जाएगा। तो वही होता है सौभारी ऋषि के साथ। उन्होंने यमुना जल से बाहर आकर अपने योग के प्रभाव से सुंदर नवयुवक बनकर महाराज मानधाता की बहुत सी नव यौवन संपन्न परम सुंदरी कन्याओं के साथ विवाह किया और हजारों वर्षों तक संसारिक भोगों में लिप्त रहे। इधर भागवत इच्छा से कालिया नाग अपने परिवार के साथ महापराक्रमी गरुड़ से अपनी सुरक्षा के लिए यमुना के उसी हृदय में निवास करने लगा जहाँ पर उसको आने पर श्राप दिया था सौभारी ऋषि ने। तो क्योंकि वह उस लोकेशन में गरुड़ नहीं आ सकते, तो ये जो कालिया नाग है इसकी रक्षा होगी, क्योंकि नाग और गरुड़ का शत्रुता होता है। इस तरह कालिया नाग उसी हृदय में आकर निवास करने लगा। वहां रहने वाली सारी मछलियां भी गरुड़ के प्रति अपराध करने के कारण विष जल के प्रभाव से मर गई। क्योंकि कालिया नाग आकर उधर रहने लगा, उससे क्या हुआ, नाग का जो विष है उसमें फैल गया। और क्योंकि इन मछलियों ने उनकी शिकायत की थी, एक वैष्णव की शिकायत की थी, जिस कारण से वो मछलियां भी पॉइजनस होने के कारण पानी का मर गई, इस तरह प्रभाव से मर गए। इस प्रकार भक्त के प्रति अपराध के कारण सौभारी ऋषि एवं उनके आश्रित मछलियों का सर्वनाश हुआ। इसलिए शास्त्रों में वैष्णव अपराध से सर्वथा बचने की बात कही गई है। कालिया हृद या दह
इसका वर्तमान नाम कालियदह है। श्री कृष्ण ने कालियानाग की यहीं पे दमन किया था। पास में ही केली कदम है, जिस पर चढ़कर कृष्ण ने कालिया रथ में बड़े ही वेग से, बहुत ही स्पीड से उन्होंने वहां से कूदा था। कालियानाग के विषय में आसपास के वृक्ष लता सभी जलकर भस्म हो गए थे, क्योंकि उसका विष इतना जहरीला, वो विष के कारण क्या हुआ, आसपास जितने भी वृक्ष और लताएं थी वो सब जलकर भस्म हो गई। केवल यही एक कदम का केली कदम का वृक्ष जो है वो बच गया था। इस कारण यह है कि महापराक्रमी गरुड़ अपनी माता विंता को अपनी वीर माता क्रूड के दासीपन से मुक्त कराने के लिए देवलोक से अमृत का कलश लेकर इसी केली कदम के ऊपर से कुछ देर के लिए बैठा था। तो वो अपनी माता को बचाने के लिए अमृत का जो कलश है वो लेकर जा रहा था, और वो कुछ देर के लिए उस केली कदम पेड़ के ऊपर बैठ गया था। उसके गंध या कुछ बूंदें अमृत की गिर गई थी उस पेड़ पर। इसके छींटे के कारण प्रभाव से क्या हुआ, केली कदम जो है वो बचा रहा, उस पर कालियानाग का जो विष है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। कालियानाग भी बड़ा पराक्रमी था। जब उसने कृष्ण को अपने फेटे में बांध लिया और उस समय कृष्ण कुछ असहाय व निश्चेष्ट हो गए, उस समय नाग पत्नियां जो कृष्ण की परम भक्त थी, प्रार्थना करने लगी कि भागवत विरोधी पति की स्त्री होने के बदले हम विधवा होना ही अधिक पसंद करती हैं। किंतु जो ही कृष्ण नाग फेटे से निकलकर उसके मस्तक पर पद आघात करते हुए नृत्य करने लगे। जब कृष्ण नाच रहे थे उसके फन के ऊपर, तो बहुत जोर जोर से उनके कदम पड़ रहे थे उसके मस्तक पर, तो इसीलिए पद आघात कहा गया है, यानी बहुत आघात भी हो रहा था, उसको जोर जोर से चोट भी लग रही थी कृष्ण के नृत्य करने से। उस समय कालिया अपने सहस्त्र मुखों से रक्त उगलते हुए भगवान की शरणागत हो गया। वो अपने मुंह से रक्त उगलने लग गया, और उस समय नाग पत्नियां उसके शरणागत भाव से अवगत होकर हाथ जोड़कर कृष्ण से उसे जीवन दान के लिए प्रार्थना करने लगी। श्री कृष्ण ने उनकी स्तव स्तुति से प्रसन्न होकर कालियानाग को अभय प्रदान कर दिया और सपरिवार रमणक द्वीप में जाने के लिए आदेश दिया, तथा उसे अभय देते हुए बोले, अब तुम्हें गरुड़ जी का भय नहीं रहेगा, क्योंकि तुम्हारे जो फन है उन पर मेरे चरणों के चिन्ह अंकित हो गए हैं, जिसे देखकर तुम्हारे प्रति शत्रुता भूल जाएगा गरुड़। नाग पत्नियों ने ये प्रार्थना की थी कि हे देव, आपके जिस पद रज की प्राप्ति के लिए श्री लक्ष्मी देवी अपनी सारी अभिलाषाओं को छोड़कर चिरकाल तक व्रत धारण करती हुई तपस्या की थी, किंतु वे विफल मनोरथ हुई। उसी दुर्लभ चरण रेणु को, यानी जो चरण रज उस लक्ष्मी जी को भी प्राप्त नहीं हुआ, वही दुर्लभ चरण रेणु को कालियानाग ने ना जाने किस पुण्य के प्रभाव से प्राप्त करने का अधिकारी हो गया। अभी तक हमने देखा कि कृष्ण ने सभी असुरों को मारा, लेकिन कुछ भी नहीं किया कृष्ण ने उन असुरों को, बहुत ही आराम से वो सब मर गए। केवल कृष्ण के स्पर्श से, कभी हाथों से स्पर्श कर दिया, कभी अपना आकार बढ़ा लिया, बस इतना ही करना था कि वो सारे असुर मर गए। और यहाँ कालियानाग जो है उसके फनों पर कृष्ण इतने जोर जोर से नाचे हैं, पर कालियानाग को उन्होंने मारा नहीं। यानी कृष्ण की इच्छा होती तो उनके एक थाप से ही कालियानाग मर जाता, पर उसने ऐसा कुछ तो पुण्य किया था जिसके कारण उसको कृष्ण के चरण रज प्राप्त हुए हैं, और उसके पुण्य के प्रभाव से प्राप्त करने का वो अधिकारी हुआ है। इस तरह श्रीमद् भागवत के गौड़िया टीकाकारों का यह सुसिद्धांतपूर्ण विचार है। कालिया पर भगवान की अहेतुकी कृपा का कारण और कुछ नहीं, बल्कि कालियानाग की पत्नियों की कृष्ण के प्रति अहेतुकी भक्ति ही है, क्योंकि भागवत कृपा भक्त कृपा की अनुगामिनी है। यानी कालियानाग को वैष्णव एसोसिएशन मिल रहा था, उसकी पत्नियां जो थी वो सब वैष्णव थी, वो सब कृष्ण भक्त थी,
तो भक्त की कृपा जिस पर होती है उस पर भगवान कृपा करते ही हैं। श्री प्रबोधानंद सरस्वती की भजन पुटी और समाधि, सुप्रसिद्ध राधा रस सुधा निधि, वृंदावन महिमामृत, श्री चैतन्य चंद्रामृत और संगीत माधव आदि ग्रंथों के रचयिता श्रीला प्रबोधानंद सरस्वती ठाकुर पाद अपने पूर्व जीवन में श्री रंगम निवासी एवं श्री लक्ष्मी नारायण के उपासक थे। वे प्रसिद्ध गोपाल भट्ट गोस्वामी के पितृत्व एवं गुरु भी थे। श्रीमन महाप्रभु की कृपा से ये श्री राधा कृष्ण युगल रस में उन्मत्त हो उठे। पूर्व लीला में ये तुंग विद्या सखी थी। श्रीमन महाप्रभु के श्री रंगम से प्रस्थान के कुछ समय पश्चात वे वृंदावन चले आए और यहीं पर भजन करने लगे। वे कुछ समय काम्यवन में भी रहे। अंतिम समय में वे भजन करते करते यहीं पर समाधिस्थ हो गए। कुछ अर्वाचीन लोगों का कहना है कि प्रबोधानंद सरस्वती और काशी वासी अद्वैतवादी प्रकाशानंद सरस्वती एक ही व्यक्ति हैं। ये सर्वथा अयुक्तिक है, यानी गलत है। एक ही व्यक्ति, पहले भक्त प्रबोधानंद सरस्वती, बीच में मायावादी प्रकाशानंद और फिर प्रबोधानंद सरस्वती हो गया, ये कोरी कल्पना मात्र है। श्री गौड़िया वैष्णव आचार्यों ने इस अर्वाचीन मत का खंडन किया है। द्वादश आदित्य तिला, शीतकाल का समय था। कालिया का दमन करके जिस समय कृष्ण हृदय से बाहर निकले, नर लीला के कारण उनकी बड़ी ठंड प्रतीत हुई। यानी जब कृष्ण कालिया दमन करके यमुना जी से बाहर निकलते हैं तो वो नर लीला कर रहे हैं, मानव लीला कर रहे हैं। इस कारण उनको क्या होता है, बहुत जोर की ठंड लग जाती है। वे पास के ही टीले पर चढ़कर सूर्य के प्रचंड ताप में खड़े हो गए। भक्त सूर्य देव ने कृष्ण की सेवा के लिए द्वादश कलाओं के संपूर्ण ताप से कृष्ण की कंपकपी को दूर कर दिया। इसलिए इस स्थान को द्वादश आदित्य टीला कहते हैं। यानी 12 सूर्य एक साथ चमके, जिससे कि कृष्ण को जो ठंड लग रही है उस ठंड को दूर किया जा सके। तो एक ही समय में 12 सूर्य चमकने लग गए, इसलिए उस टीले का नाम ही है द्वादश आदित्य टीला। प्रस्कंदन क्षेत्र, सूर्य के ताप से कृष्ण की कपकपी तो दूर हुई, किंतु अधिक ताप के कारण उनके अंगों से पसीना निकल आया। प्रस्कंदन का अर्थ पसीने से है, इसलिए इस स्थान का नाम प्रस्कंदन तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। अद्वैत वट, प्रस्कंदन तीर्थ में ही अद्वैत वट विराजमान है। अद्वैत वट विराजमान है और श्री चैतन्य महाप्रभु के पूर्व ही श्री अद्वैत आचार्य ब्रज में भ्रमण करते समय यहाँ उपस्थित हुए थे। चैतन्य महाप्रभु के भी आने के पहले श्री अद्वैत आचार्य आए थे वृंदावन, तो उन्होंने इसी वट के नीचे कुछ दिनों तक निवास किया था। इन्हें महावन गोकुल में श्री मदन गोपाल जी प्राप्त हुए थे। ये उन्हीं की सेवा करते थे। यवनों के भय से और कुछ अपनी इच्छा से ये मदन गोपाल जी को किसी एक भक्त चौबे के पास गुप्त रूप से रखकर शांतिपुर चले गए थे। तो चौबे के पास जो मदन गोपाल जी थे वो श्री अद्वैत आचार्य ने उनको दिया था, क्योंकि शीघ्र ही नादिया नगर में सच्चिनंदन श्री गौरहरि अवतीर्ण होने वाले हैं, ऐसा उनको पता था। कालांतर में वे ही मदन गोपाल सनातन गोस्वामी के निकट पधारे और सनातन गोस्वामी पास ही के एक बृहद बहुत बड़े मंदिर का निर्माण कराकर उसमें उनको पधराया। तब से ये श्री मदन मोहन के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जो परसों शायद हमने चौबाइन वाली लीला पढ़ी थी, तो ये वहां का ही कंटिन्यूटी है। दान, मान, गुमान और कुंज गलियां, प्रसिद्ध सेवा कुंज के पास ही दान गली, मान गली, गुमान गली, कुंज गली, ये 4 संकरी गलियां प्रसिद्ध है। श्रीमती राधिका को मान होने पर वे इसी मान गली से मानसरोवर पर पधारी थी। कृष्ण ने सखाओं के साथ दान गली नामक सैकड़ों गली में गोपियों से और गोपियों ने कृष्ण से परस्पर प्रेम का आदान प्रदान किया था, इसलिए ये दान गली नाम से प्रसिद्ध है। जिस गली में किशोर किशोरी का प्रथम मिलन हुआ था, उसी समय परस्पर नयनों की भंगिमाओं से
दोनों में प्रेम का संबंध स्थापित हुआ था, यानी आंखों ही आंखों से उन्होंने बातें की थी और वो पल पर बढ़ता ही चला गया। वो प्रेम उस वक्त जो उनके बीच स्थापित हुआ वो हर क्षण बढ़ता ही चला गया, इसलिए इसे प्रेम गली कहते हैं। कोई कोई इसको गुमान गली भी कहते हैं। कोई कृष्ण के द्वारा दान मांगने पर श्री प्रिया जी ने बड़े गुमान के साथ दान देना अस्वीकार किया था, इसलिए प्रेम गली को गुमान गली भी कहते हैं। जिस गली से होकर सखियां सेवा कुंज में पधारती थी, जहाँ कृष्ण स्वाधीन भर्तृका श्री राधा रानी की चरण सेवा करते थे, उसको सेवा कुंज कहते हैं। ये चारों गलियां यहाँ परस्पर मिलती हैं। उसी चौराहे पर वर्तमान में श्री दान बिहारी और श्री रूप सनातन गौड़िया मठ विराजमान है। सेवा कुंज, इसे निकुंज वन भी कहते हैं। श्री राधा दामोदर मंदिर के निकट ही कुछ पूर्व दक्षिण कोण में ये स्थान स्थित है। यहाँ एक छोटे से मंदिर में श्रीमती राधिका के चित्रपट की, उनके फोटो की पूजा होती है। चित्र में श्री कृष्ण श्रीमती राधिका के चरणों को पलट रहे हैं यानी श्री राधा रानी के चरणों की सेवा कर रहे हैं। ब्रजवासियों का कहना है आज भी प्रत्येक रात्रि में श्री राधा कृष्ण युगल साक्षात रूप से यहाँ विहार करते हैं। अतः रात्रि काल के आरंभ में ही इस कुंज से सभी को हटा दिया जाता है। यहाँ तक कि उद्दंड बंदर भी अपने आप ही शाम होने से इस कुंज से बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी ऐसी घटनाएं घटी हैं जब किसी व्यक्ति ने हठपूर्वक जिद से रात में यहाँ रहने का प्रयास किया, परंतु प्रातःकाल उसका मरा हुआ शरीर ही देखा गया। कोई कोई किसी प्रकार से ना मरने पर भी संपूर्ण रूप से पागल हो गए। भक्त रसखान ब्रज में सर्वत्र कृष्ण का अन्वेषण कर हार गए, तो उन्होंने यानी कृष्ण को ढूंढ कर हार गए, तब उन्होंने अंत में यहीं पर उन्हें रसिक कृष्ण का दर्शन हुआ था। उन्होंने उसको अपने सरस पदों में इस प्रकार व्यक्त किया है। देखियो दूरियो व कुंज कुटीर में, बैठियो पलोतर राधिका का पायन। सेवा कुंज में ललिता कुंड है, जहाँ रास के समय ललिता जी को प्यास लगने पर कृष्ण ने अपने वेणु से खोदकर एक सुंदर कुंड का प्रकट किया था, जिसके सुशीतल मीठे जल से सखियों के साथ ललिता जी ने जलपान किया था। पास में ही केली कदम नाम का एक वृक्ष है, जिसकी प्रत्येक गांठ में शालिग्राम जैसे कुछ उभरे हुए दाग दिखाई पड़ते हैं। श्री रूप सनातन गौड़िया मठ, श्रीधाम वृंदावन हृदय स्थल श्री सेवा कुंज के सन्निकट दान गली में ये मठ अवस्थित है। श्री रूप सनातन गौड़िया मठ वर्तमान समय में एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। प्रेम पुरुषोत्तम करुणा वरुणालय श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीला रूप गोस्वामी श्रीला सनातन गोस्वामी दोनों भाइयों को श्री वृंदावन धाम की लुप्त लीला स्थलियों को प्रकाशित करने के लिए, श्री विग्रह प्रकाश करने के लिए, भक्ति ग्रंथ प्रणयन करने के लिए, वैष्णव सदाचार स्मृति प्रकाश करने के लिए श्री वृंदावन में भेजा था। श्रीमन महाप्रभु की अहेतु की कृपा और प्रेरणा से श्री रूप सनातन गोस्वामी ने यथाक्रम से श्री गोविंद देव एवं श्री मदन मोहन को प्रकाशित किया, लुप्त तीर्थों का उद्धार किया। बृहद भागवत अमृत, लघु भागवत अमृत, भक्ति रसामृता सिंधु, उज्जवल नीलमणि, हरि भक्ति विलास रूप, वैष्णव स्मृति आदि ग्रंथों का प्रकाश किया। श्रीमन महाप्रभु के मनोभीष्ट संस्थापक श्रीला रूप गोस्वामी एवं श्री सनातन गोस्वामी की स्मृति रक्षा के लिए श्री गौड़िया वेदांत समिति के प्रतिष्ठाता नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी की प्रेरणा से श्री गौड़िया वेदांत समिति के सदस्य वृंद की ओर से श्री श्रीमद भक्ति वेदांत वामन महाराज एवं श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज द्वारा ये मठ प्रकाशित हुआ है। इस मठ का विशेष वैशिष्ट्य यह है कि गर्भ मंदिर के 3 प्रकोष्ठ में से एक में श्री वृंदा देवी का दर्शन,
श्री गौर सुंदर श्री राधा विनोद बिहारी जी एवं अस्मदीय गुरुपाद पद्म जगत गुरु शिला भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज के दर्शन हैं। आजकल केवल काम्यवन में ही श्रीमती विद्या देवी का श्री विग्रह है। इमली तला, ये ब्रज लीला के समय प्राचीन इमली का महावृक्ष था, अब ये अंतर्ध्यान हो गया है। इसके बदले में नया इमली का वृक्ष विराजमान है। रास लीला के बीच में अन्य गोपियों को के साथ सौभाग्य मद दूर करने तथा प्रिया जी के मान का प्रसादन करने के लिए श्री कृष्ण जो है वो रास से अंतर्धान हो गए। वे प्रिया जी के साथ ही पीछे पीछे श्रृंगारवत में उपस्थित हुए और पुष्पों से श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार करने लग गए। उसी समय दूसरी गोपियां कृष्ण को ढूंढते हुए निकट में आ पहुंची तो श्री कृष्ण ने प्रिया जी को वहां से चलने का अनुरोध किया, किंतु प्रिया जी ने कहा कि मैं चल नहीं सकती, आप मुझे कंधे पर लेकर चल सकते हैं। कृष्ण बैठ गए, अपने कंधों पर प्रिया जी को बैठने के लिए संकेत किया। जो ही वो बैठने लगी, कृष्ण पुनः अंतर्ध्यान हो गए, गायब हो जाते हैं। फिर ये भी विरह में हा नाथ हा रमन कहती हुई बेसुध होकर गिर पड़ी। उन्हें इस अवस्था में देखकर अन्य गोपियां भी बड़ी व्याकुल हो गईं। उस समय कृष्ण यमुना के निकट इमली वृक्ष के नीचे श्रीमती राधिका के विरह में तन्मय हो गए। राधा रानी की चिंता में इस प्रकार तन्मय हो गए कि उनकी जो अंग कांति है वो श्रीमती राधा रानी जैसी गौर वर्ण की हो गई। परम आराध्य ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी ने कृष्ण के गौर वर्ण होने का बड़ा ही सरस हृदयगत पद प्रस्तुत किया है। राधा चिंता निवेशना यश्य कांतिर विलोपिता श्री कृष्ण चरणम वंदे राधा अलिंगिता विग्रहम श्री श्री राधा विनोद बिहारी तत्वाष्टकम। श्री गुरु पाद पद्म के हृदय का भाव अत्यंत गंभीर और सुसिद्धांत पूर्ण है। श्रीमती राधा रानी के परिचारिका मंजरियों का हृदयगत भाव ऐसा होता है कि श्रीमती राधिका के विरह में कृष्ण ही व्याकुल हो, यानी कृष्ण को राधा रानी का विरह हो, राधा रानी को विरह ना हो कृष्ण का। ऐसा होने पर वे आनंदित होती हैं तथा वे राधा विरह कातर श्री कृष्ण का राधा रानी के निकट अभिसार करती हैं। शिला रूपानुगौड़िया वैष्णव में यही भाव प्रधान होता है, क्योंकि हम राधा रानी की दासी हैं तो हमें राधा रानी के लिए सोचना है। इसलिए जो गौड़िया जो फिलॉसफी है उसमें यही सिद्धांत है कि कृष्ण राधा रानी का